हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज़ नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं नवंबर 2020 में आई टैट के मैथमेटिक्स के पोर्शन को सॉल्व करूंगा। आई होप इससे आने वाले टैट में आपको हेल्प मिलेगी और जिस टाइप के भी मैं क्वेश्चन करूंगा उस टाइप के क्वेश्चन अगर अगले एग्जाम में आए तो आप उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन ले लीजिए या मेरी इस वीडियो को 2 बार या 3 बार देख लीजिए या उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन which was 50 is replaced by 150, the resulting mean will be। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें कहा गया है मीन ऑफ जो 100 ऑब्जर्वेशन है उसका कितना है 50। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन हमें 50 दिया गया है। देयरफॉर द टोटल वैल्यू ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? टोटल वैल्यू ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? अगर मीन हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन का 50 है तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि 50 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000 आ जाएगी। अब हमें कहा गया है कि 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150। जो इन 100 ऑब्जर्वेशन में कोई एक वैल्यू है 50 जिसे रिप्लेस किया गया है बाय 150, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वैल्यू कितनी है? 5000 है। इससे रिप्लेस किसको किया गया? 50 को। तो माइनस हमने क्या कर दिया? 50, और इसकी जगह क्या लिखा गया? प्लस 150, क्योंकि 150 जो को है उसकी जगह पे डाला गया, 50 को रिप्लेस किया गया, इसलिए 50 को हमने माइनस किया और 150 को क्या किया? ऐड किया। तो हमारे पास कितना आ गया? 51 100 जो है हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास कितने की वैल्यू आई? 100 ऑब्जर्वेशन की टोटल वैल्यू आई। देयरफॉर फिर मीन कितना होगा? मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन अगेन। तो अब हम फिर से क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आया हमारे पास? 51 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट। आई होप आपको यह समझ आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 23 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए है जिसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग शो मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, की सबसे ज्यादा राइज इन टेम्परेचर किस में दिया गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 23 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना डिग्री राइज हुआ है? काउंट करते हैं। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और कितना? 32। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे कितना हुआ? 9 डिग्री सेल्सियस। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी कितना है हमारे पास? ऑप्शन बी है -10 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कितना राइज हुआ? -9 डिग्री, -8 डिग्री, -7 डिग्री, -6 डिग्री, -5 डिग्री, -4 डिग्री, -3 डिग्री, -2 डिग्री, -1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो कितना आया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे कितना राइज आया हमारे पास? 11 डिग्री सेल्सियस का। और ऑप्शन सी क्या है हमारे पास? -18 डिग्री सेल्सियस टू -11 डिग्री सेल्सियस। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत कम है। और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास? -5 डिग्री सेल्सियस टू पॉजिटिव का 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस ऑप्शन में कितना आएगा हमारे पास? -4 डिग्री, -3 डिग्री, -2 डिग्री, -1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 4 और कितना? 5 डिग्री। तो यह हमारे पास कितना राइज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह कितना है? 10 डिग्री
सेल्सियस का इसमें राइज आया। तो हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम राइजिंग टेम्परेचर, तो मैक्सिमम राइज कहाँ पर है 11 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा ऑप्शन बी जो है -10 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिक्चर हॉल हैज सीट फॉर ए 20 पर्सन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स कितनी है? सबसे पहले तो आप रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए, या जब मैं क्वेश्चन को पूरा कर लेता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टोटल सीट्स कितनी है? 8 20। और जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आने वाले टैट में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आई होप आप इन क्वेश्चन को अब नहीं छोड़ोगे। टोटल सीट्स कितनी है? 820। एट रिसेंट फिल्म शो वन उसर गेस्ट इट वाज 3 फुल, एक उसर था जो प्रवेशक था, असर था, उसने गैस किया कि ये 3/4 फुल है। तो जो पहले ने गैस किया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं, फर्स्ट गैस जो किया, गैस्ट किया उसने कितना किया? 3/4 फुल है। तो किसका? 820 का कितना फुल है? 3/4। तो यह हमारे पास कितना आया? 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 एंड 4 5 जार 4, 705। सॉरी, माफ कीजिएगा। 3/4 मल्टीप्लाई 820, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 0 एंड 5 4 जार 20, 5 3 जार 15, 1 3 2 जार 6, 615। इसने कहा, पहले ने जो गैस किया वो किया इसने कि 615 सीटें क्या है? फुल है। कितनी सीटों में से? 820 में से। और दूसरे जो आया, जिसने सेकंड गैस किया, उसने क्या कहा कि कितनी फुल है? 2/3 फुल है। कितने की? 820 सीटों में से। जो क्या कहा इसने कि 2/3 फुल है। तो उसने कितनी सीटें फुल की ही? 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 7 8, 3 7 जार 21, 10 आया, 3 3 जार 19.3 जार 19, विच इज इक्वल टू 3 2 जार 6.3 2 जार 6, 7 2 जार 14, 2 2 जार 4 into 5, which is approximately equal to 547 सीट्स कहा इसने। और जो टिकट ऑफिसर रिपोर्टेड 648 से, जो टिकट ऑफिसर था, टिकट ऑफिसर था, उसने क्या कहा कि कितनी सेल्स हुई है? 648 सीट्स की जो क्या है? सेल्स हुई है। तो किसने ज्यादा अच्छे से गैस किया? तो हमारे ये जो फर्स्ट गैस थी उसने ज्यादा अच्छे से गैस किया, क्योंकि 648 जो है 615 के करीब है, इसलिए हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट उसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 12 14 18 x plus 2 20 22 25 और 61 जो अरेंज्ड है इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21। जो मीडियन है, हमें कितना दिया गया है इसका मीडियन? इसका मीडियन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 21। ये कितनी नंबर्स ऑफ टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हमें पता है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म हो तो हमारे पास मीडियन कितनी होती है? मीडियन जो हमारे पास होती है वो होती है n+1/2। तो यहाँ पर n कितना है? यहाँ पर n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9, 9 + 1/2 विच इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। जो इसकी जो फिफ्थ टर्म है वह जो है हमारी मीडियन है। आइए काउंट करिए, 1 2 3 4 5। ये जो हमारी फिफ्थ टर्म है यह जो है हमारी मीडियन है, और यह कितनी दी गई है? 21। तो फिफ्थ टर्म x + 2 जो है कितनी दी गई है? 21। तो x कितना आएगा? 21 - 2 विच इज इक्वल टू 19, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। x की वैल्यू कितनी आई? 19। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंगल विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली ऑपोजिट्स आर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री का, और जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया हो वो होता है 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एंगल विच आर बोथ सप्लीमेंट्री, जो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो दो एंगल हमें दिए गए हैं उनका जो सम होगा वो जो 180
होना चाहिए, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री से, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में 95 85 दिया गया है, 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री दिया गया है। अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन बी को देखते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है 180 डिग्री होता है। यह तो हमें पता लग गया कि यह क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है। पर हमसे पूछा गया है क्या दीज एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट, क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट है? जी हाँ, आप फिगर से भी देख सकते हैं। अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यह भी 90 डिग्री हुआ, यह भी 90 डिग्री हुआ। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर एंड बोथ आर 90 डिग्री एंड बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, या आप एंगल को ले सकते हैं y प्लस वाई, मान लीजिए y एक एंगल है, देन सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, दो एंगल का जो सम होता है वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। यहां से कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री और y इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से भी राइट आंसर आ जाएगा, यहां से भी राइट आंसर आ जाएगा। आप जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो 180 डिग्री का होता है। मतलब दो कोण, जो दो एंगल होते हैं उनका सम जब हम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम जो है 90 डिग्री आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ ट्रायंगल। हमें पता है कि किसी ट्रायंगल में तीन साइड होती है, हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, जिसमें हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो ऑप्शन ए में, जो ऑप्शन ए है हमारा, उसमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लंबी लेंथ होती है, इसलिए हाइपोटेन्यूज 5 होगा। यहाँ पर हम डाल के चेक करेंगे, 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25। तो यह भी एक ट्रायंगल है। सेकंड ऑप्शन है बी 3, सॉरी सेकंड ऑप्शन बी में है 2 4 6। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है, यहाँ पर जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज 6 है। 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 36 विच इज इक्वल टू 2 2 जार 4 प्लस 4 4 जार 16, 36 विच इज इक्वल टू 20, जो कि ट्रू नहीं है। तो इसलिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कैन नॉट बी द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो ऑप्शन बी है ये साइड ऑफ ट्रायंगल हमारे पास नहीं है। तो इसके आगे वाला ऑप्शन चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी पर ही हमारा रिजल्ट हमें मिल गया। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड BC इन ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले जो है हम एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC जो है हमारे पास ट्रायंगल ABC है, हमें बोला गया है कि वेयर AB इज इक्वल टू BC। तो ये जो AB साइड है ये AC के बराबर है, एंड द वैल्यू ऑफ एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। D जो है मिड पॉइंट ऑफ साइड BC है, इसको साइड BC ले लेते हैं। और इन्होंने कहा है कि जो एंगल ADC है, एंगल ADC है, इस एंगल को जो क्या है हमने फाइंड आउट करना है कि एंगल ADC जो है हमारे पास कितना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यह पूरा क्वेश्चन जो है इसी ट्रायंगल से हो जाएगा। हमें पता है कि AB इज इक्वल टू AC है, और D जो है मिड पॉइंट ऑफ BC है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो BD है यह DC के बराबर हुआ। जो BD हमारे पास है वो किसके बराबर हुआ, DC के। और हमें क्या दिया गया है कि AB जो है वो AC के बराबर होता है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ट्रायंगल ABD है वह क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ADC के। ADB जो ट्रायंगल है वह कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। यह क्या इंप्लाइज करता है कि जो एंगल है ADB वो किसके बराबर होगा, एंगल ADC के। क्योंकि जब जो है दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, और उनकी साइड जो है हमारे पास जो बराबर दी हुई है।
अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी हमारे पास कितना है, इस एंगल को हम इस एंगल के साथ प्लस करेंगे तो हमें पता है कि यह एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। तो अब मान लीजिए इन ट्रायंगल को मैं x मान लेता हूं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री है। मान लीजिए 2x जो है 180 डिग्री आएगा, क्योंकि यह जो एंगल है क्या है, बराबर है। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री का। तो यह जो एंगल है हमारे पास एंगल ए डी सी, यह कितना आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 25% ऑफ 75% ऑफ 100% ऑफ इज इक्वल टू, यह किसके बराबर होगा 25 इंटू 75। हमें पता है कि जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइडेड 100 करते हैं, और अगर जब परसेंटेज को लगाना हो तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो आइए देखते हैं 25 इंटू 75 इंटू 100 डिवाइड बाय 25 इंटू 75। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट परसेंटेज का पहला 100, दूसरी परसेंटेज का दूसरा 100, और तीसरे परसेंटेज का तीसरा 100 से इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 25 से 25 कैंसिल हो गया, 75 से 75 कैंसिल हो गया, 100 से है हमारा 100 कैंसिल हो गया। अब आप ऑप्शन को मद्देनजर देखते हुए आप देखेंगे कि हमारे पास बचता है 1/100 इंटू 1/100। अब हम 1/100 से ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 100। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा जब 100 से हम 1 को डिवाइड करेंगे। यह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब जब हमें पता है कि परसेंटेज को बनाना हो तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। 0.01 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि हमने परसेंटेज लगानी है आगे, तो इसका क्या मतलब हुआ 0.01%, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर परचेज्ड 20 kg ऑफ एप्पल एट 50 पर kg। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा हमारा 20 kg एप्पल का 50 पर kg के हिसाब से 1000 RS आएगा। 20 kg है और 50 पर केजी के हिसाब से कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 1000 आएगा। और ये कह रहा है कि 10% ऑफ एप्पल जो है, 10% ऑफ एप्पल्स क्या है, रोटन है, क्या है, खराब है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास कितने केजी के एप्पल थे, 20 केजी हमारे पास एप्पल थे। इसमें से 10% कितने हैं, खराब है, तो उनको हम माइनस करेंगे। 20 का 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 18 kg। अब हमारे पास कितने एप्पल बचे, 18 kg के एप्पल बचे। अब ये कह रहा है कि इफ ही सेल द रिमेनिंग एप्पल ऑफ 60 पर kg, रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 18 kg बचे। देयरफॉर सेलिंग प्राइस आएगा हमारा 18 मल्टीप्लाई बाय, अब बेचता है ये 60 पर kg के हिसाब से, तो हमारे पास कितना आया 0 6 8 6 48 8 4 6 4 10 1080 आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसने कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट इसका आया 1080 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 80 RS, जो क्या है इसका प्रॉफिट आया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है इसकी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज जो होती है उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। जो हमारा प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, जो कि कितना आएगा, प्रॉफिट कितना है हमारा 80, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो हमारे पास कितना आया 8%, जो इसका क्या आया प्रॉफिट, इसको 8% हुआ, जो कि कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा डिपॉजिट 20% ऑफ हर मनी इन अ बैंक। After spending 20% of the remainder, she has 480,000 left with her.
हाउ मच डिड सी ओरिजिनली हैव, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स अमाउंट जो था उसके पास था, ठीक है। फिर ये कह रहा है मे द डिपॉजिट 20% ऑफ हर मनी, एक्स का इसने कितना स्पेंड कर दिया 20%, एक्स अपॉन 5 जो है इसने क्या कर दिया स्पेंड कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा इसके पास रिमेनिंग कितना बचा, इसके पास शुरू में कितना था टोटल एक्स था, इसने कितना स्पेंड किया एक्स ओवर 5 जो है इसने स्पेंड किया, तो उसके पास कितना बचा 5x 4x ओवर 5 जो है इसके पास बच गया। फिर ये क्या कर रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर, इसका जब इसने 20% ऑफ मनी आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर, यह जो हमारे पास रिमेनिंग बचा इसका भी 20% जो क्या है इसने स्पेंड किया, उसके बाद इसके पास 4800 पैसा जो है बचा। तो 4x ओवर 5 इंटू 20 अपॉन 100, यह जो है इसने फिर से स्पेंड किया, जो कितना आएगा विच इज इक्वल टू 4x ओवर 25, इसका 20% ये आया, लेकिन रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग उसके पास कितना था 4x ओवर 5 था बचा हुआ, इसका 20% ये निकला, तो रिमेनिंग कितना हुआ 4x ओवर 25 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इसका 25 एलसीएम आ जाएगा, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20x माइनस 4x विच इज इक्वल टू 16x डिवाइडेड बाय 25। यह जो है उसके पास ओरिजिनल अमाउंट बचा, यह किसके बराबर दिया गया है 16x डिवाइडेड बाय 25, यह दिया गया है हमारे पास 4800 के बराबर। अब यह बिल्कुल सॉल्व है, इजी है। 16x इज इक्वल टू 4800 इंटू 25, x जो है 16 से ये कट जाएगा, 16 1 जार 16, 16 3 जार 48, 0 0, 25 3 जार 75, तो x जो है उसके पास ओरिजिनल में कितना मनी था 7500, 7500 जो क्या है पैसे उसके पास थे, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और कल मैं इसके आगे के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दूंगा। आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पास अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इफ द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, हमें दिया गया है कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 14 इंटू 11 विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल इजी है। लास्ट में हमें पूछा गया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की, वो होती है 2 पाई आर। तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि हमें आर निकालना है। जब यहाँ से आर की वैल्यू निकलेगी तो 14 इंटू 14 कितना होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 14 विच इज इक्वल टू 154 विच इज इक्वल टू पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कितना निकल जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 विच इज इक्वल टू 7 4 28, 2 37 37 7 8 9 10 1078 ओवर 22। इसको काट दीजिए 2 से, 2 11 जार 22, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 11 1 जार 11, 11 4 जार 44, 44 प्लस 9 33, 11 9 जार 99 49 99 सॉरी। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यहाँ से इंप्लाइज हो गया आर हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। जब आर हमारे पास 7 आ गया तो सरकमफ्रेंस बिल्कुल इजी है, 2 इंटू पाई जो है 22/7 होता है और आर कितना है 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सरकमफ्रेंस कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर, जो कि कौन सा है हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। आई होप मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ज़रूर कवर करूंगा। और मुझे पता है कि अगर आपने इन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लिया, खुद से सॉल्व कर लिया, तो अगर नेक्स्ट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उन्हें कभी भी नहीं भूलोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।